हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक बात आपको और बतानी है, जो हमारा मंथली करंट अफेयर के वीडियो है वो आप देख लेना। उसके अंदर हर महीने के 1200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उससे बाहर एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अगर करंट अफेयर पूछेगा, मंथली करंट अफेयर से 1200 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो 1200 क्वेश्चन है उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैं 100% बोल सकता हूँ। 1200 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मुझे भी पता है। वो 2-2 घंटे की वीडियोज़ है, 3-3 घंटे की वीडियोज़ है, तो आप कंप्लीट वीडियोज़ देखना, साथ ही उन वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। चलते हैं आज के जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा आपको रीड कर लेना है इसको। आयोजन के दौरान उन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJY स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ABPMJY का संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यह कार्यक्रम दावा और रोकथाम और धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने के सटीक और कुशल प्रसंस्करण के लिए चिकित्सा लेखा परीक्षा और स्वास्थ्य बीमा से प्रासंगिक जो हितधारक है उसके कौशल और ज्ञान का भी विकास करने के बारे में बात हुई है, ठीक है। आगे एक पॉइंट ये आपको स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के जो CEO है वो कौन है? डॉक्टर इंदु भूषण, ठीक है। ये आपको नोट करना है, 2 पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये करना है, एक पॉइंट सबसे पहले वाला करना है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 2 है, CCI ने API होल्डिंग्स द्वारा मिड लाइफ के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने API होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यानी जो मेडी लाइफ है इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ये, उसके 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। उसके बाद में इस प्रतियोगिता का है वो अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मेड लाइफ के शेयरधारकों द्वारा API होल्डिंग्स की 19.59% इक्विटी शेयर है वो पूंजी को अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ठीक है। API एक निजी कंपनी है जो 2019 में बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। API सीधे या उसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से दवाइयों की जो थोक बिक्री और वितरण सहित विभिन्न व्यापक गतिविधियाँ, परिवहन और वितरण सेवाएँ, मुख्य रूप से जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उसके केंद्रित में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगी है, ठीक है। और मेडलाइफ मुख्य रूप से ये एक हेल्थ केयर कंपनी है जो दवाओं की थोक बिक्री और वितरण में लगी है, ठीक है। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारे अशोक कुमार गुप्ता जी है, ये आपको पॉइंट नोट करना है। आगे HDFC लाइफ और यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए की है साझेदारी, ठीक है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद एवं व्यापक रेंज प्रदान करेगा, ठीक है। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की जो विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल है। और यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक के शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी, ठीक है। HDFC लाइफ के MD और CEO कौन है? वो है विभा पाडलकर, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में HDFC लाइफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और यस बैंक के जो MD और CEO है वो है प्रशांत कुमार, और यस बैंक का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर 4 है, गूगल पे ने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए वीज़ा
के साथ की है साझेदारी। ठीक है, गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के जो रोल आउट है उसके लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। आगे है इसके अंदर गूगल पे है, ये उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने करके भुगतान कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपको नोट करना है, गूगल पे के जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचाई है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। और वीज़ा के भारत और दक्षिण एशिया समूह के कंट्री मैनेजर कौन है? तो वह टी आर रामचंद्रन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है आपको। जो सेकंड वाला पॉइंट है ये वाला, ये आपको नोट करना है कि जो हमारा वीज़ा के भारत और दक्षिण एशिया के समूह के कंट्री मैनेजर कौन है? तो वह टी आर रामचंद्रन। ठीक है, आगे है आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ किया है समझौता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी यूटीडीबी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो बल है यानी आईटीबीपी के राज्य की टिहरी झील में जो एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे पर्यटन विभाग के साथ आईटीबीपी मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे है वो लेड बेस एडवेंचर सेंटर और वाटर बेस एडवेंचर सेंटर और एरो बेस एडवेंचर सेंटर का निर्माण पर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग के द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क जो प्रशिक्षण देगा और साथ ही अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाएं और खर्चों का वहन भी आईटीबीपी ही करेगा। ठीक है, आईटीबीपी ने टिहरी झील पर वाटर एडवेंचर सेंटर का विकास करने के लिए एक जो रोड मैप तैयार किया है और राज्य सरकार को उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना के लिए एक टाई ऐप को अंतिम रूप से इसको प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ये राज्य द्वारा निर्धारित सुरक्षा और अन्य मानदंडों के तहत जो टिहरी झील है उसके आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार के लिए जो प्रशिक्षण और खेल के उद्देश्य से बनाए गए हैं वो प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का भी उपयोग होगा। ठीक है, अब इसके अंदर उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है जो अपने कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। ये भी आपको याद रखना है, ये न्यूज़ के अंदर है अभी आईटीबीपी। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट नंबर 6 है कि डॉक्टर गिरीज मुगली को एएफसी टास्क फोर्स में किया गया है शामिल। ठीक है, रिटायर कर्नल है डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली। ठीक है, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली है वो रिटायर कर्नल है जो 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगा और ये वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंसिंग समाप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। और एएफसी के लिए डॉक्टर गिरिराज शंकर मुगाली की नियुक्ति एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दांतो विंडसर जोन के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये 2023 तक इस पैनल में रहेंगे ही। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये चीज़ नोट करना है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल का जो नोडल शासी है वह वो निकाय है और एशिया फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मलेशिया के अंदर है। एशिया फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर है। ठीक है, आगे पूर्व क्रिकेटर एस बाल्टी ने जीता गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां। ठीक है, विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने है वो ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब एशिया चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताब की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया की है ये कौन? एस बार्टी, जिन्होंने टेनिस से अलग 1 साल के दौरान पेशेवर क्रिकेट खेला। ठीक है, और महामारी के कारण अमेरिका ओपन या रोलेड गोरेस में अपने खिताब को बचाने के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 9 है भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर शुरू किया है पेशेज अभ्यास। ठीक है, भारतीय नौसेना ने है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ
मिलकर शुरू किया है पेशेज अभ्यास। पेशेज अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो नेवी है उसके साथ में हो रहा है पेशेज अभ्यास। ठीक है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास जो है वो है पेशेज अभ्यास है वो आरंभ हो गया है। और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई की ओर से है वो HMAS होबार्ट और भारतीय नौसैनिक की ओर से सह्याद्री और कुर्मुक पोत शामिल की गई है। ठीक है, ये जो पोत है उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया की जो है पोत उसका नाम है HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की जो है वह सह्याद्री और कुर्मुक पोत, यानी ये दो है, ये भारत की पोत है। ठीक है, आगे पेशेज एक्सरसाइज का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना और तालमेल में सुधार करना है और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। इस अभ्यास में उन्नत सतह और एंटी एयर एक्सरसाइज की भी शामिल होंगे, जिसमें है वो हथियार फायरिंग और सिमशिप अभ्यास और नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक ऑपरेशन भी शामिल रहेंगे। ठीक है, आगे पास एक्सरसाइज है, यानी इसका मतलब है पेशेज एक्सरसाइज। ठीक है, नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेनाओं की टुकड़ी के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किए जाने वाला एक अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये नोट करना है, जो बुक है हमारे, एक बुक तो एग्जाम में आती है एक। ठीक है, तो मशहूर सेफ विकास खन्ना ने लिखी है किचन्स ऑफ जो है ये हमारा ग्रेटिट्यूड टाइटल नाम की बुक जारी की है। जाने माने सेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स टाइटल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल जो फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। ये पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। ठीक है, साथ ही उन्होंने इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अक्टूबर में प्रकाशित होगी रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नई बुक। ठीक है, ये किसकी किताब है? वॉइस ऑफ डिसेंट, ये है रोमिला थापर की, इतिहासकार है रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक है। ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा इसका संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। ठीक है, ये पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया है वो सहित से असंतोष के बारे में बताती है। ठीक है, यानी वॉइस ऑफ डिसेंट किसकी किताब है? रोमिला थापर की। ओके, आगे विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। ओके, वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओके, और ये इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और इसका जो थीम था, जो सांकेतिक जो भाषा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यानी 23 सितंबर वाले की, वो है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ठीक है, ये इसका थीम था। ओके, इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 13 है मराठी एवं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आशा लता वाव गावंकर का निधन हो चुका है। हिंदी फिल्म और मराठी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री आशा लता जो गावकर है उसका डेथ हो चुका है। उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया था। बॉलीवुड में उन्होंने अपना प्राय वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पड़ोसी देशों में क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेना है आपको। ओके, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी आपको एक बार रीड कर लेना है इसको। आगे पॉइंट नंबर 2 है पूर्व विद्रोह नेता इस्माइल तोरोमा बने हैं बोगनेविल के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तोरोमा बने हैं बोगनेविल के राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक जो स्वायत्त क्षेत्र है जो है बोगनेविल,
उसके राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगनीविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। और बोगनीविल है ये दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है। इम्पोर्टेंट लगा लेना, 10 इम्पोर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। यानी जो इस्माइल तोरोमा है ये बोगनीविल के राष्ट्रपति बने हैं। बोगनीविल है ये पहले पापुआ न्यू गिनी का एक हिस्सा था, लेकिन सन 2019 में नवंबर में ये पापुआ गिनी से अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको जो बोगनीविल की राजधानी है वो है बुका द्वीप, और जो बोगनीविल की मुद्रा है वो है पिंजिकिना। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट और नोट करना है। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर हमारा 3rd है, UNCTAD ने 2020 में भारत की GDP है ये -5.9% का अनुमान लगाया है। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD का पूर्वानुमान है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में -5.9 तक संकुचित होगी। और वर्ष 2021 के लिए UNCTAD ने भारत की अर्थव्यवस्था है ये 3.9% का जो वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। ठीक है, और यह पूर्वानुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष है मुखीसा कितुई। मुखीसा कितुई है इनके अध्यक्ष है। स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 को। यानी ये तीनों पॉइंट आपको स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है कि RBI ने A.K. दीक्षित को PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने A.K. दीक्षित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है, जिन्होंने JB भोरिया का स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है, JB भोरिया का स्थान लिया, किन्होंने लिया है, A.K. दीक्षित ने, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, जो अब पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के नए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। कौन, A.K. दीक्षित, जिन्होंने JB भोरिया का स्थान लिया है। JB भोरिया है ये पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के पहले वो इसके थे। ठीक है, अब कौन ले रहे हैं, A.K. दीक्षित जी। ठीक है, आगे है PMC बैंक की स्थापना है ये हुई थी 1984 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, अब है हमारा पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 72वें एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। और सबसे बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, नोट करना है सारे पॉइंट्स। कोविड-19 के समय में एमी अवार्ड्स 2020 से हॉलीवुड के पहले प्रमुख शो की शुरुआत हुई है। इस समारोह की मेजबानी जिमी किमेल, ये भी आपको याद रखना, जिमी किमेल ने इसकी मेजबानी की है, द्वारा लॉस एंजल्स के एक खाली थिएटर में की गई है। लॉस एंजल्स के खाली थिएटर में की गई, जिसमें दर्शकों को नामांकित से काउंट आउट थे। ठीक है, बहुत कम लोग थे वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एमी अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की सूची है। तो ड्रामा सीरीज में है वो सस्केन। ठीक है, ड्रामा सीरीज के सहायक अभिनेत्री कौन रही है, वो जूलिया गार्नर ओजार्क। ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेता रहे हैं बिली क्रूडप द मॉर्निंग शो के लिए। ठीक है, ड्रामा सीरीज के उत्कृष्ट निर्देशन को रहे सक्सेन। ठीक है, इसके बाद में ड्रामा सीरीज का उत्कृष्ट लेखन था वो था सक्सेशन। ठीक है, तो इसके बाद में अपन आगे करते हैं। तो ड्रामा सीरीज का उत्कृष्ट लेखन था सस्केशन। उसके बाद में ड्रामा सीरीज के मुख्य अभिनेत्री थी जेनेट दे यूफोरिया की। ठीक है, ड्रामा सीरीज का मुख्य अभिनेता है जेरेमी स्ट्रॉन्ग सस्केशन की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा देख लेना है। लिमिटेड सीरीज के लिए वॉचमैन रही, लिमिटेड सीरीज या मूवी में सहायक अभिनेत्री थी उज्जो अडाबा मिसेज अमेरिका की। ठीक है, यानी ये आपको पॉइंट सारे के सारे नोट करने हैं और आपको याद करना है। मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको नोट करके दिए हैं। ठीक है, आप इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे नोट्स के रूप में। ओके, उसके बाद में ये भी रह गया है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी आपको नोट करना है वीडियो स्किप करके। ओके, और एमी अवार्ड्स के विषय में, एमी अवार्ड्स है ये सिर्फ एमी एक अमेरिकी पुरस्कार है। ठीक है, जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित जो कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक में टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से एक सम्मान किया जाता है। ठीक है, यानी ये इसका है कहाँ का एमी अवार्ड,
तो ये है अमेरिका का पुरस्कार है। ठीक है, आगे है टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। ठीक है, टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 की जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है। सूची में 5 श्रेणियों के में लोगों का नाम दिया गया है, वो है पायरनेस, कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकन, यानी ये इन 5 श्रेणियों में काम करता है। ठीक है, उस जो है नेताओं में 1 नंबर के है वो उस सूची में मोदी जी रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, जो इसका जो पायनियर्स है उसका क्लिनिकल जो माइक्रोबायोलॉजी के है वो है उसके प्रोफेसर कौन है, रविंद्र गुप्ता जी है, जो HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। और इसके लिए आयुष्मान खुराना कलाकार के रूप में, और आइकन के लिए ब्लिक्स शाहीन बाग में से दादी उसको लिए उनको दिया गया है। ये आपको नोट करना है। ओके, आगे है भारत की खुशी चिंदालिया बनी है UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर। ठीक है, 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टूंजा इनको जेनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की खुशी चिंदालिया बनी है UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर। 17 वर्ष की है खुशी चिंदालिया, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की है, वो भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, और वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टैग के साथ भी काम करेगी। ठीक है, अब ये देखना है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है नैरोबी कीनिया में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है ईगर एडरसन। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। यानी ये आपको तीनों पॉइंट स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करना है। ओके, आगे है DRDO द्वारा उड़ीसा से अभ्यास का सफल प्रशिक्षण। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर में अभ्यास एक हाई स्पीड जो एक्सेपेंडेबल था एरियल जो टारगेट था यानी हीट, उसका सफल उड़ान का परीक्षण किया है। ठीक है, इसके बाद में अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, और अभ्यास को DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। अब इसको थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये क्या था, इसका थीम क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी ये इसका थीम था, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम का संगठन का मुख्यालय है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, और इसकी स्थापना है, संगठन की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी, और इसके महासचिव कौन है? तो वो है किटेक लिम। ठीक है, किटेक लिम है, ये अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव है। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ये आपको 3 स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट याद करना है। ठीक है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो चुका है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। ठीक है, उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज़ में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो चुका है। ठीक है, रेल मंत्री थे, ठीक है, रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। ओके, ये भी आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 4 बार लोकसभा सांसद से 2004, 2014, 2019 में चुने गए थे। ठीक है,
आगे है बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या का निधन हो चुका है। बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या का निधन हो चुका है। ठीक है, नोट कर लेना है। और ये विकी डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। ओके, ये राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी थे। ओके, यानी ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनाया है 46वां स्थापना दिवस। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनाया है 46वां स्थापना दिवस। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद में CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में आप ये देखोगे कि पॉइंट नंबर 14 है ICAR की राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन। ठीक है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी NAHEP के अंतर्गत कृतज्ञ नामक हैकाथॉन की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह हैकाथॉन महिला अनुकूलन उपकरणों को विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। देश भर के लिए किसी भी विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान के छात्र संकाय और जो नवप्रवर्तक है उसके समूह बनाकर इस कार्यक्रम के आयोजन कर भाग लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना है। आगे है पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाता है अपना फिर से, तो ये है भारत और इजराइल के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल जो आउटरीच है उसका एक वेबिनार आयोजित किया गया है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार हुआ है। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच SIDM के माध्यम से रक्षा मंत्रालय अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान के ऊपर एक जो है ये एक इस पर वेबिनार आयोजन किया गया है। ठीक है, इस वेबिनार का विषय था इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार है एंड एक्सपो, ये इसका थीम था। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आगे इसको रीड कर लेना है आपको, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। जो चीज़ दो थी इंपॉर्टेंट थी, यानी भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। ठीक है, और इस सबसे पहले ये नोट कर लेना, उसके बाद में है वो ये नोट करना है, इसका थीम नोट करना है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, ये आपको नोट कर लेना है थीम इसका। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है पाठ्य चर्चा सुधार और NCP तथा शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट देखना नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं हमारे। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, पहली बार ही हो रहा है और पहली बार ही मनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये 2 पॉइंट आपको वो नोट करने हैं। आगे PM मोदी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना ही है इसको। तो इसके बाद में मोहम्मद हुसैन रोबेल बने हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल अली मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद है और उन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसके बाद में सोमालिया की राजधानी है वो है मोगादिशु और मुद्रा है सोमाली शिलिंग। ठीक है, सोमाली शिलिंग है, ये यहाँ की मुद्रा है सोमालिया की। ठीक है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेर का स्थान लेंगे। ठीक है, ये आपको भी पॉइंट याद रखना है कि किनका स्थान रहे हैं? हसन अली खेर। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 है असम सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। असम सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना।
ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना शुरू की है। ठीक है। और सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी इसके तहत। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसको रीड करके आपको ये असम के मुख्यमंत्री सबसे पहले वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यानी ये 2 पॉइंट आपको और नोट करना है। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने जो है जिनकी डेथ होगी उसकी राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार को 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा को अनुमति देना है। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा रीड कर लेना इसको। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर। यानी ये 3 पॉइंट आपको फिर से नोट करना है। ठीक है। आगे है IDFC फर्स्ट बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेप पे शुरू की है। ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा वह सेफ पे लॉन्च कर रही है, यानी लॉन्च करेगा। यह भुगतान निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन द्वारा संचालित POS टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान को अनुमति देगा। ठीक है। यानी जो IDFC बैंक है उसने ये पहला बैंक है जो संपर्क रहित यानी बिना किसी को छुए कार्ड या डेबिट कार्ड को आप मतलब लेन देन कर सकते हो, वो सेफ पे की शुरू की है। ठीक है। इसके बाद में आपको ये थोड़ा देख लेना है, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट करना है IDFC बैंक का जो MD CEO कौन है? वो है V वैद्यनाथन। और IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8 है औषधि पौधों की खेती हेतु आयुष मंत्रालय और उद्योग निकायों की साझेदारी। ठीक है। ये आपको पॉइंट देख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में आपको ये चीज़ नोट करना है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री कौन है? वह श्रीपाद येसो नाइक। ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ इस महीने में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव को रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कौन बने? सूद है उनको नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं। वे S गोपाल के से प्रभार लेंगे जिन्होंने अंतरिम MD के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है अपने भारत में। और अध्यक्ष कौन है? राजीव शर्मा। यानी ये आपको 2 पॉइंट और नोट करना है। आगे है METI और नीति आयोग करेंगे राइज 2020 का आयोजन। ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। ओके। ये नोट होने के बाद में थोड़ा सा देख लेना है कौन कौन चीज़ें नोट करना है। ठीक है। ये राइज 2020 शिखर सम्मेलन है, ये विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध है इसका। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हो। ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वो है रविशंकर प्रसाद। ठीक है। यानी ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। इसके बाद में UN और यूनाइटेड किंगडम ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी करेगा। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है उसका सह आयोजन करने जा रहे हैं। यानी UN और यूनाइटेड किंगडम है UK, ये दोनों मिलकर है ये हमारे ग्लोबल क्लाइमेट समिट है उसके सह
सह मेजबानी करेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और यूके के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, और यूके के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। ये दोनों मिलकर सह मेजबानी करेंगे। और यह शिखर सम्मेलन है ये नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के जो है वहाँ पर आयोजित होने वाला है, ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये भी आप इसको नोट कर सकते हो कि 2021 में कहाँ होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, इसके बाद में आप आगे चलते हैं तो थोड़ा ये देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और श्री एंटोनियो गुटेरेस है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। यूके के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और राजधानी है लंदन। ठीक है, यानी ये आप 4 पॉइंट और नोट कर लेना। ठीक है, विश्व फॉर्मिस्ट जो डे है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इसका थीम था ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ है ये इसका थीम था। ओके, इसके बाद में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन का मुख्यालय है ये हैंग में है। ठीक है, हैंग कहाँ पर है, तो ये है नीदरलैंड। ठीक है, हैंग। ठीक है, इसके बाद में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन की स्थापना है 25 सितंबर 1912 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष है डोमिनिक जॉर्डन। ठीक है, ये आप 3-4 पॉइंट है ये आप नोट कर लेना। प्रख्यात गायक MP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो चुका है। ठीक है, ये तेलुगु फिल्म श्री श्री मरियांडा रमन्ना से अपने गायन शुरू किए थे 1966 में। कौन, SP बाला सुब्रमण्यम, जिनका डेथ हो चुका है। ये 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं उन्होंने। ठीक है, किन्होंने, SP बाला सुब्रमण्यम ने। ठीक है, इसके बाद में ये देखते हैं दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत थे तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 14 है IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण है जो अगले वर्ष गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये होगा गोवा में। कब होगा, 16 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये पहले 20 नवंबर से 28 नवंबर को आयोजित किया जाना था। ठीक है, थोड़ा देख लेना है। आगे है सोनू सूद बने हैं एयर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सोनू सूद बने हैं एयर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एम्बेसडर एयर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एयर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता का अभियान भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, वो है हरीश कोहली। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, यानी ये हमारा 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर की जो करंट अफेयर थी, जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।